हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे जहां दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो है अगर वो मल्टीप्लाई में है और उनकी सीरीज चल रही है। जैसे ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में है और इस टाइप से इनकी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सम करते हैं, ऐसे को हम इवेल्युएट किस तरीके से करते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने इस टाइप का ही क्वेश्चन कराया था, आज की वीडियो में भी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। और इसकी एक खासियत रहेगी जो हम टाइप कर रहे हैं, इस टाइप की खासियत है कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट होता है तो उस केस में हम लोग किस टाइप से तरीके से इसका सम निकालेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो चलिए जनरल टर्म करते हैं। टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन। अगर हम इसकी जनरल टर्म देखें तो यहां पे इससे दो ज्यादा ये चल रहा है तो इसकी हम इसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो टू एन प्लस वन टी आर लिख लिया जैसे, और इससे दो ज्यादा ये है तो एन माइनस थ्री टी, दो ज्यादा है तो आर प्लस टू। ठीक है, पर अगर हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी। जीरो पुट करने पे फर्स्ट टर्म मिलेगी जो कि होगी टू एन सी प्लस वन सी जीरो एन माइनस सी सी थ्री टू। यहां पर ऐसा नहीं है, सी जीरो वाली टर्म नहीं है, एक टर्म कम है। इसी तरीके से एन की आर की वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो टू एन प्लस वन सी वन आएगा, वो भी नहीं है। जब एन की वैल्यू हम टू पुट करेंगे तो टू एन प्लस सी टू आएगा, ये है हमारे पास। कहने का मतलब ये जो मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिखी है, इस जनरल टर्म के हिसाब से अगर मैं आर की वैल्यू जीरो से लेते हुए सीरीज को अपनाऊंगा तो ये वाली जो टर्म आनी स्टार्ट होंगी, ये कहां से स्टार्ट होंगी, जब हम आर की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, टू। जब तक हम आर की वैल्यू जीरो और वन डालेंगे वो इसमें नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली, इससे जो मैं आंसर निकालूंगा उसमें मेरी दो टर्म एक्स्ट्रा आएंगी जो कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बारे में हम लोग डील बाद में करेंगे, इसको कैसे डील करना है ये हम लोग अभी बाद में बात कर लेंगे इस पर। अभी आप ध्यान रखना कि वहां पर हमारी दो टर्म एक्स्ट्रा आने वाली हैं, वो अब दिख जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो हमारा मेथड ही काम नहीं करेगा, फिर तो हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो r प्लस टू का और r का जरा सम करके देखो तो कितना आएगा, 2r प्लस टू आएगा, जो कि वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो फिलहाल तो यहां पर मैं तो ये वाला मेथड यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक तरीका और पता है कि हम NCR को NC n - r भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये जो n-3 r प्लस टू है, इसको हम n-3 t, और इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो n - r, और -3 और -2 किया तो -5, ये आ जाएगा 2n + 1 cr, इतना आ जाएगा। NCR को NC n - r करके लिख लिया, इसमें से इसको माइनस करके ही आएगा, n आएगा फिर माइनस में r आएगा, और -3 -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। अब जरा लोअर सबस्क्रिप्ट का सम करके देख लो। अब अगर मैं लोअर सबस्क्रिप्ट का सम करता हूं तो वो आएगा n - r -5 प्लस r से r कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा n - 5। इसको ध्यान रखना कि जो सम है वो कितना आ रहा है, n - 5 आ रहा है, और जो कि अब क्या गया, कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट आ गया तो हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो मेथड यूज किया जा सकता है। अब देखो कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। जब हमें ये बात पता चल गई कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है तो हम दो बाइनोमियल खोलेंगे, एक खोलेंगे 1 + x की पावर। इसको ध्यान रखना कि सम कितना है, n - 5, तो हम कोफिशिएंट x की पावर n - 5 का ही निकालेंगे इस क्वेश्चन में। एक बार तो 1 + x की पावर में ये वाला नंबर लेंगे n - 3, और एक बार 1 + x की पावर में हम ये वाला नंबर लेंगे 2n + 1, और इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करेंगे। ठीक है, मैं पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे आपको दिक्कत कर सकती है, इसलिए मैं पूरा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, तो शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी जो भी बाइनोमियल खुलेगा ये, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस एक्स की पावर में ये आएगा 3n, 2n और n और -2, और उसके अंदर से हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे किसका, n-5 का, तो 3n - 2 cn-5 आंसर आएगा। और आंसर लेकिन मैंने आपको बोला था कि उसमें 2 टर्म एक्स्ट्रा हैं, तो आंसर में से फिर हमें ये जो 2 टर्म है, एक r = 0 लेते हुए और r = 1 लेते हुए इसको माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर तो हम लोग लिख ही सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, लेकिन फिर भी हमें मेथड पता होना चाहिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। इसके बाद अगर मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करने का मेथड भी मैंने आपको बताया है कि 3nc2 में से cn-5 आप लिख लेना, और जो टर्म आपको नहीं चाहिए थी, जो एक्स्ट्रा आ रही थी, उनको माइनस कर देना। और ये आया कैसे, ये हुआ कैसे, इस चीज को देखो कैसे समझेंगे। अगर हम इसका बाइनोमियल खोलते हैं तो ये आएगा n-3 c0 x की पावर 0, n-3 c1 x की पावर 1, और ये चलेगा लास्ट कहां तक, n-c3 n-3 और x की पावर n-3 तक। इससे एक पहले वाली टर्म भी अगर हम लिख लें तो n-4 c n-4 x की पावर n-4 तक। उससे पहले वाली भी एक टर्म और लिख लेते हैं, चलो, तो n-5 c n-5 और x की पावर n-5 तक। और इसको जब हम खोलेंगे तो 2n + 1 c0 x की पावर 0, हमें x की पावर में n-5 चाहिए, 0 और n-3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n-5 तो नहीं आएगा। चलो और आगे लिखते हैं, 2n + 1 c1 x की पावर 1, x की पावर 1 और x की पावर n-3 को करेंगे तो भी हमें x की पावर n-5 नहीं मिलेगा। चलो और करते हैं आगे, हमें x की पावर में चाहिए n-5, नहीं n-5 नहीं, मैंने लगता इसमें से इसको, हाँ ठीक, नहीं x की पावर n-5 मिल जाएगा, सॉरी देखो यहाँ x की पावर n-5 है, अब आगे चल के इसके साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये x की पावर n-5 है। इस x की पावर n-5 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो x की पावर n-5 हमें मिल जाएगा। तो ये हमें मिल रहा था यहाँ पर। और इससे पहले वाला आएगा n-6, n-6 को अगर इस x की पावर 1 से करेंगे तो भी x की पावर n-5 हमें मिल जाएगा। तो मिल रहा है x की पावर n-5, यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इससे पहले वाला n-6 और उसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे करके हमें x की पावर n-5 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म है। तो लास्ट वाला आएगा ये 2n + 1 c 2n + 1 और x की पावर 2n + 1। अब यहां से इस प्रोडक्ट में से इसको मल्टीप्लाई करना, और यहां से हम केवल वो टर्म लिख रहे हैं जिनमें x की पावर, भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट साइड में तो इतना आ जाएगा, और राइट साइड में से मैं केवल वो वाली टर्म्स लिख रहा हूं, इक्वल टू का साइन नहीं है, यहां से मैं केवल वो लिख रहा हूं टर्म्स कंटेनिंग x की पावर n-5, केवल वही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, इतनी सारी मल्टीप्लाई हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए केवल वही मल्टीप्लाई करनी जिनमें x की पावर n-5 आएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें उसी की है। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या क्या आएगा, हमें x की पावर n-5 सभी टर्म्स में रहेगा तो कॉमन हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई देखो, यहां पर x की पावर n-5 है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इस x की पावर 0 के साथ करोगे तो x की पावर n-5 मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट में हमारे पास बचेगा n-5 c n-5, ऊपर तो n-3 चल रहा था, सारी गलतियां कर दी, यहाँ पे तो 3 चल रहा था, ये तो हमारा 3 था, ऊपर कोफिशिएंट में हमारा 3 था, ये तो 3 चल रहा था। तो यहाँ पे n-3 c n-5, और यहां से आएगा 2n मल्टीप्लाई में 2n + 1 c0, अगला आएगा n-3, इससे एक पहले वाला c n-6, और यहां से ये आएगा 2n + 1 c1। देखो जहां पर हमें x की पावर 6 मिल रहा होगा, तो x की पावर n-5 मिल रहा होगा, तो x की पावर n-6 को अगर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n-5 हमें मिल जाएगा।
इसी के बाद अगली जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, अब तो इसी पैटर्न में चलते रहो, n-3 c n-7 2n + 1 c2, अगला आ जाएगा n-3 c n-8 और 2n + 1 c3, और ये सोन ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आया, x की पावर n-5, अब हमारे पास 2n + 1 c2 आ गया। देखो एक बार देख लेते हैं हमारा क्या था, 2n + 1 c2 था, उसके साथ n-3 c4 था, n-c3 c4 लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो इसमें फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। NCR को हम n-r लिख सकते हैं, NC n-r लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा n-3 c, और इसमें से इसको माइनस किया तो 3 - 5 + 5 कर जाएगा, तो ये 2 जाएगा, और ये 2n + 1 c0। ऐसे ही यहां पर इसको अगर माइनस करेंगे तो n-3, इसमें से अगर इसको माइनस किया तो n कैंसिल हो जाएगा, 3 में माइनस का 3 प्लस का 6, ये 3 रह जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2n + 1 c1 प्लस, यहां इसको माइनस करेंगे तो n-3 c, इसको माइनस करेंगे तो -3 + 7 4 हो जाएगा, और 2n + 1 c2, अगला आ जाएगा n-3 c, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2n + 1 c3 एंड सो ऑन, ये इस टाइप से आ जाएगा। अब ये सीरीज हमें फाइंड आउट करनी थी, ये वाली, ये ऊपर की जो 2 टर्म है, ये 2 टर्म हमारी एक्स्ट्रा आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, और यहां पर x की पावर n-5 है, तो एक काम करते हैं, यहां से भी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं x की पावर n-5 का, जो कि आएगा 3n-2 c n-5। तो यहां से भी ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 है, ये भी एक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 है, तो दोनों ही x की पावर n-5 के कोफिशिएंट है, दोनों इक्वल टू में हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3n-2 c n-5 होगा वो इक्वल होगा n-3 c2 2n + 1 c0 प्लस n-3 c3 2n + 1 c1, और ऐसे ही n-3 c4 2n + 1 c2 n-3 c5 2n + 1 c3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा ऐसे। इतना सम हमें चाहिए, तो ठीक है, ये दोनों इधर ले लेते हैं, तो 3n-2 c n-5 माइनस n-3 c2 इंटू 2n + 1 c0 माइनस ये भी ले लेते हैं n-3 c3 और 2n + 1 c1, और इक्वल टू में n-3 c4 2n + 1 c2, ये जो हमें फाइंड आउट करना था, और n-3 c5 और 2n + 1 c3 एंड सो ऑन। तो ये जो इतना पार्ट हमारा आया, यही हमारे अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो शॉर्टकट तरीके से अगर इसको करना है, तो शॉर्टकट तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है और इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखानी है, तो इतनी एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं दिखानी है, अगर इतनी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिखानी है, तो शॉर्टकट तरीके से देखो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, एक 1 + x की पावर n-3 आएगा, 1 + x की पावर n+2 आएगा, तो इतना 1 + x की पावर में 3n-2 तो आएगा ही, ठीक है ना। और दोनों कोएफिशिएंट, दोनों लोअर सबस्क्रिप्ट का जो सम आया था वो कितना आया था, n-5, जो कि कांस्टेंट था। तो आपको बस यहां से क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 निकालना है। डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 3n-2 c n-5, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये तो हमारा यहाँ पर 2 टर्म मिसिंग थी, कौन सी वाली, एक जब हमने r की वैल्यू क्या डाली 0, और एक बार हम जब r की वैल्यू क्या डाली 1, 2 से हमें सीरीज मिलनी स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप एक बार 0 लेकर के माइनस कर दो, ये एक्स्ट्रा मिला है, तो n-3 c, एक बार 0 ले लो तो 2 आएगा, और 2n + 1 c, एक बार 0 ले लिया तो 0 आएगा, और एक 1 लेके कर दो, n-3 c, 1 लिया तो 3 आएगा, और 2n + 1 c, और r की वैल्यू करनी थी 1 आएगा। तो यही हमें मिल जाएगा, देखो n-3 c2 2n + 1 c0,
और ये, तो डायरेक्ट आंसर भी हम लोग इसका लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर डायरेक्ट आंसर भी हमें इसका मिल जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि कहां से आएगा। तो जो जो x की पावर n-5 के कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड से आएंगे और जो राइट साइड से आएगा उनको हम इक्वेट करवाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कभी कुछ वीडियो हम एक आध क्लास में हम एक आध लेक्चर और इसका करेंगे, एक आध वीडियो और इसकी मैं टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। बाइनोमियल के ही अंदर भी हम लोग कुछ और टॉपिक करेंगे। बाय।